क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू डे 3 रिव्यू ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या दिन रहा है आज इंडिया के लिए। आई मीन हैट्स ऑफ टू दिस न्यू किड नीतीश कुमार रेड्डी। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना मैंने एक्सपेक्ट किया था। आई मीन आई न्यू ही इज़ वेरी टैलेंटेड और वो उन्होंने अपने ग्लिम्स दिखाए थे, 40-50 रन ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बट स्कोरिंग ए सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी ऐसे सिचुएशन पे जब इंडिया डाउनहिल की तरफ जा रही थी, दैट वाज लाइक रियली अमेजिंग। एंड आई थिंक इंडिया की जो बैटिंग प्रॉब्लम हो रही है इस टूर पे, आई थिंक ही इज़ द आंसर। आई नो अभी एक ही टेस्ट बचा है, बट एटलीस्ट वी हैव द फायर पावर लो ऑर्डर में। सो दिन की जब शुरुआत हुई थी, मैंने भी एक्सपेक्ट किया था 200-250 तक इंडिया सिमट जाएगी अगर ऋषभ पंत जडेजा ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो। ऋषभ पंत से ज़्यादा उम्मीदें थी, बट अनफॉर्चुनेटली ही लुक्ड गुड। लेकिन उनका जो रैश शॉट था, जैसा कि वो खेलते हैं सो आई डोंट थिंक सो ही कैन चेंज हिज गेम नाउ एट दिस लेवल। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब बोलेंड ने जब उनको बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक दे हैड अ प्लान। उनने एक फाइन लेग और थर्ड मैन दोनों लगा दिया था, बिकॉज वो ऋषभ पंत जो स्कूप शॉट खेलते हैं एंड ही फेल फॉर इट। वैसे ट्राई तो फाइन लेग के लिए किया था, लेकिन बॉल चली गई थर्ड मैन पे एंड ही वाज कॉट। सुनील गावस्कर को मैं सुन रहा था, ही वॉज सो लिविड, सो एंग्री। वो इतने गुस्से में थे सुनील गावस्कर, लिटरली उन्होंने ये वर्ड यूज किया स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। बहुत गुस्से में थे। आई विल प्ले अ क्लिप हियर, एक बार सुन लो। Stupid, stupid, stupid. You've got two fielders there and you still go for that. You missed the previous shot and look where you've been caught. You've been caught at deep third man. That is throwing away your wicket. तो देखा आपने, सुनील गावस्कर was like super angry. हर्षा भोगले भी उदास थे, लेकिन he was trying his best to be normal. So इस रैश शॉट के बाद सिचुएशन जो थी इंडिया की, वो और बुरी हो जा रही थी, बिकॉज ऋषभ पंत से काफ़ी उम्मीदें थी। उसके बाद जडेजा ने भी ट्राई किया कुछ खेलने का, लेकिन वो भी एलबीडब्ल्यू हो गए थे। फिर जो आई एक ग्रैंड पार्टनरशिप अनएक्सपेक्टेड, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं ना, वो पंत के चैप्टर के लिए तैयारी किए थे और एग्जाम पेपर में आ गया नीतीश कुमार रेड्डी का क्वेश्चन। सो ऑस्ट्रेलिया वाज टेकन अ बैक, बिकॉज जिस मेच्योरिटी से इस बंदे ने बैटिंग की, आई मीन लग ही नहीं रहा है 21 साल का, 21 साल का लड़का है। एंड माइंड यू, इसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस उतनी बड़ी नहीं है। आई थिंक 23 या 24 की कुछ एवरेज है इनकी फर्स्ट क्लास की। बट रिसेंटली इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था डोमेस्टिक में, इंक्लूडिंग आईपीएल, जिसकी वजह से ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी एक ऑलराउंडर के तहत। हार्दिक पांड्या को मैं कहूँगा रिप्लेस किया है लो ऑर्डर पे। एंड आई एम सीरियस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है नीतीश कुमार रेड्डी की। एंड इक्वली सपोर्टेड बाय वॉशिंगटन सुंदर। तो मैंने पर्सनली खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था सुंदर और नीतीश कुमार इतनी अच्छी से पारी संभाल लेंगे, बिकॉज आई वॉज मिसिंग शुभनम गिल। बिकॉज मैंने कल भी कहा था कि गिल की बहुत ज़रूरत है आप बीइंग अ बैटिंग पिच। बट आई थिंक इन दोनों ने उस कमी को पूरा किया है फर्स्ट इनिंग में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द सेकेंड इनिंग। तो काफ़ी ड्रामा हो गया था एंड में, बारिश भी हुई, प्ले स्टॉप हुआ, फिर प्ले रिज्यूम हुआ। फिर जब वो 90s में आ गए थे, तब जाके वॉशिंगटन सुंदर आउट हो गए, उन्होंने भी अच्छा 50 बना लिया। फिर एक मोमेंट आया था कि ये अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर पाएंगे या इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, बिकॉज जसप्रीत बुमराह भी 0 पे आउट हो गए और आखिरी विकेट है डीएसपी सिराज बैटिंग पे, और उनको 3 या 4 बॉल कमिंस का खेलना था। क्या मोमेंट था वो डीएसपी सिराज, वो एक बॉल जब डिफेंस कर रहा था और इतना लाउड चीयर हुआ इंडियन क्राउड की तरफ से कि मुझे लगता नहीं सिराज अगर छक्का भी कोई मैच में मारा हो तो इतना क्राउड चीयर करता जितना वो एक बॉल डिफेंस के लिए चीयर किया था। बिकॉज अगले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग आ गई थी। इट वॉज सो ग्रेट एंड रिफ्रेशिंग टू सी नीतीश कुमार के डैड क्राउड में बैठे हुए थे, वो भारत आर्मी गैंग में। जबकि मैं सोच रहा था यार, ये बीइंग क्रिकेटर्स फादर, उनको तो एक अच्छा वीआईपी लाउंज मिलना चाहिए था, बट ही वाज वेरी हम्बल। जो चैनल 7 है उन्होंने इंटरव्यू भी लिया। So and he was very emotional praying for his son's century. So it was like amazing to see a father who supported his son throughout, watching his first century against Australia in Australia. So आज का दिन तो नीतीश कुमार रेड्डी के नाम पे रहा। So इंडिया ने काफ़ी अच्छा संभाल लिया इनिंग, 358 हम बना लिए हैं, 9 विकेट है। कल सुबह अज्यूमिंग अगर विकेट गिर जाती है जल्दी
तो भी आई थिंक 100 रन का लगभग लीड ऑस्ट्रेलिया ले लेगा। उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग पे आई थिंक ये सारा गेम रहेगा, अगर इंडिया कोलैप्स कर सकता है ऑस्ट्रेलिया को, देन वी हैव अ चांस। या अगर ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ी लीड दे दी तो हमें ड्रॉ के लिए खेल लेना चाहिए, सो दैट सिडनी टेस्ट पे हम विन करके सीरीज जीत सके। पर जो भी है, यहाँ से ये मैच इंडिया नहीं हारना चाहिए। वैसे अभी भी अगर क्रिकेटिंग वाइज से बात करेंगे तो अभी भी सिचुएशन थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की तरफ टिल्ट है, बिकॉज 116 का लीड है अभी भी, और 116 का लीड बहुत होता है टेस्ट क्रिकेट में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। अगर ये थोड़ा टेल इन्होंने और 20-25 रन ऐड कर लिया तो एक बूस्टर होगा। बट आई एम श्योर जो भी है, टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग स्टेज पे पहुंच गया है। जो आज लग रहा था कि इंडिया 200-250 पे हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया अब तक तो लीड भी दे दिया होता था 350-400 का, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया ने अच्छा फाइट बैक किया। सो वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर, एंड ऑल्सो इक्वली सपोर्टेड फॉर दैट 4-5 बॉल्स बाय DSP सिराज, जिसकी वजह से सेंचुरी हुई। सो मैच जो है अभी इंटरेस्टिंग स्टेज पे पहुंच गया है। आज बारिश की वजह से पूरा गेम हुआ नहीं। सो टुमारो इट विल रिज्यूम अर्ली 10 बजे उनके लोकल टाइम, और हमारे इंडिया के यहाँ सुबह 4:30 बजे आई थिंक मैच स्टार्ट हो जाएगा टू कवर द ओवर्स दैट वी हैव लॉस्ट। सो लेट्स होप फॉर एन एक्साइटिंग डे अहेड। टेक केयर एंड सी यू।